इस वीडियो में हम अपने किसान भाइयों को गंदम की अच्छी पैदावार के लिए जो सिफारिशात हैं उनके बारे में तफसीलन आगाह करेंगे। अगर कोई हमारा किसान दोस्त इस वीडियो को पूरा देखता है तो हम उम्मीद करते हैं कि वो 60 से 70 मन तक पैदावार इंशाल्लाह ज़रूर हासिल करेगा। पहली बात, ज़बरदस्त यूरिया बायो एक्टिव जिंक होता है। मज़ीद जिंक देने की ज़मींदारों को गंदम में कोई ज़रूरत नहीं होती। ज़बरदस्त यूरिया में हमारे काश्तकार सल्फ़र, ह्यूमिक एसिड, दानेदार भी मिक्स करके छटा दे सकते हैं। ज़मीन की सेहत दुरुस्त करने के लिए ह्यूमिक एसिड का बहुत बड़ा किरदार होता है। तो मैं अपने काश्तकारों को मशवरा दूंगा कि अपनी गंदम की फसल में या दूसरी जो भी फसलें काश्त करते हैं उनमें ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल लाजमी किया करें। उसके बाद गंदम एक बारानी पौधा है, ज़्यादा पानी इसकी नशोनुमा को रोक देता है। पक्के रकबे पर पानी देने से कई इलाकों में 50 दिन तक ज़मीन में पाँव धंसता रहता है, जो कि गंदम के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। पक्के रकबों पर पहले पानी के बाद इसी वतर पर 3-3 दफ़ा किसान यूरिया छटा करते रहते हैं, तब जाकर ज़मीन खुश्क होने पर फसल की बढ़ोतरी शुरू होती है। तो कोशिश किया करें फसल को समझ सोच कर गंदम की फसल को पानी लगाएं। बेतुका पानी आजकल जो हमारे ज़मींदार काश्तकारों के पास सोलर है वो तो बगैर सोचे समझे गंदम को पानी दे रहे हैं। फिर साथ ही ये बात करते नज़र आते हैं कि गंदम की जो टिलरिंग है वो नहीं हो रही, वो गंदम बूटा नहीं बना रही, गंदम की शाखें नहीं निकल रही, गंदम का पौधा जो है वो बढ़ोतरी नहीं कर रहा। तो अहम बात की तरफ आते हैं, यूरिया की डोज़ और पानी कब दें। किसान खुद तजवीज़ करे कि उसने यूरिया की डोज़ कब देनी है और पानी कब देना है, क्योंकि ये हर रकबे के हिसाब से फ़ैसला करना पड़ता है। उसके बाद अटलांटस, ट्राई अल्ट्रा और फाइंडस एक्स्ट्रा, टाइटस सुपर, उसके बाद सांगा, इस तरह की जो भी मिक्स ज़हरें हैं उनको कभी भी तर-वतर में स्प्रे ना किया जाए। ये ज़हरें अगर तर-वतर में स्प्रे करेंगे तो आपकी गंदम को स्ट्रेस देंगी। अक्टूबर काश्त गंदम जो है वो बूटा जो टिलरिंग हम कहते हैं उसका कम होता है, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से जो उसका कद है उसकी तरफ उसका ज़्यादा रुझान हो जाता है। तो उसकी टिलरिंग बढ़ाने के लिए काश्तकार भाई फास्फोरसी खादों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल भी ज़्यादा करें। जड़ी बूटियाँ मामूली भी हों तो स्प्रे ज़रूर करना चाहिए, वरना वो मार्च के महीने तक बहुत ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाएंगी और आपकी गंदम उनके नीचे रह जाएगी। उसके बाद एक सलाई सिट्टी वाला मसला है जो कुछ इलाकों में पिछले चंद सालों से बहुत ज़्यादा है, वो किसी भी दवाई से कंट्रोल नहीं हो रहा। उसको कंट्रोल करने के लिए वीडोआल के नाम से सनक्राब ग्रुप की एक स्प्रे आ चुकी है, जिसके बगैर सलाई सिट्टी कंट्रोल नहीं हो सकती। जहां सलाई सिट्टी है, मैं ज़मींदार भाइयों को मशवरा दूंगा कि वो वीडोआल को लाजमी स्प्रे करें। जड़ी बूटी की स्प्रे में 80 लीटर से कम पानी इस्तेमाल ना करें। 1 माह के बाद पत्तों पर स्ट्रेस महसूस होना शुरू हो जाता है। तो हमारे कुछ काश्तकार 20 लीटर वाली 2 या 3 टैंकियों से ही 1 एकड़ पर स्प्रे कर लेते हैं, जो कि गंदम के नन्हे पौधे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होता है। उसके बाद रस्ट का जो हमला है वो मार्च का तेज़ दर्जा हरारत ये भी आपकी पैदावार को मुतासर करता है। तो रस्ट के हमले से बचने के लिए रस्ट के आने से पहले ही नटीवो जो कि बायर कंपनी ही मार्केट में सेल करती है, नटीवो का स्प्रे लाजमी करें। इसके स्प्रे से आप गंदम के जो रस्ट की बीमारी है उससे भी बच सकते हैं और आपका गंदम का पौधा सेहतमंद और तंदुरुस्त भी रहेगा। जिस वक्त भी गंदम की फसल स्ट्रेस का शिकार हो तो अमाइनो एसिड की स्प्रे से ये काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। तो अमाइनो एसिड जो आपने मार्केट से ख़रीदना है वो कोशिश करें बायर का एम्बिशन इस्तेमाल करें।
सबसे अच्छा अमाइनो एसिड मार्केट में पाकिस्तान में इस टाइम बायर का एम्बिशन है। तो उसके बाद वक्त पर अगर बारिशें हो जाएं तो ये खादों की बहुत ज़्यादा बचत करती हैं। मकई की काश्त कम करना ही बेहतर है। गंदम और चावल की ज़्यादा काश्त रेट कम नहीं करती, इससे ज़मींदार को अच्छा मुनाफा मिल जाता है। इस बार गंदम की काश्त बरानी इलाकों में भी काफ़ी ज़्यादा है। बरानी और रेतले रकबे वाले गंदम को स्प्रे के ज़रिए भी आप खुराक दे सकते हैं, जैसे कि आप NPK का स्प्रे कर सकते हैं किसी भी अच्छी कंपनी का, जैसे FMC क्रॉप अप के नाम से दे रही है, और भी अच्छी कंपनियां काफ़ी NPK दे रही हैं। तो बायोस्टिमुलेंट का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। वो किसान जो DAP और यूरिया के सिवा कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करते, उनको मैं 2 किलो सल्फ़र और गोब पर एक अच्छी स्प्रे जो कि कैटालिस्ट के नाम से मार्केट से आपको मिल जाएगी, फ्रूटस के नाम से मिल जाएगी, उसका लाजमी 500 ml का स्प्रे करें। उम्मीद है किसान भाइयों को हमारी ये आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। किसी भी भाई का गंदम की पैदावार के ज़्यादा से ज़्यादा हसूल के मतलब कोई भी सवाल हो तो वो हमसे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकता है।